कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आउटिंग पे आए हैं। मुनीब, अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। मैं सुलेमान सर का स्टूडेंट हूँ, BS इकनॉमिक्स 8th सेमेस्टर। बस ज़्यादा मत करो। हाँ, मेरा नाम उमर हसन है और मैं सर का स्टूडेंट हूँ। हाँ, मेरा नाम रोशन हयात और मैं सर का स्टूडेंट। राजू शाह, और वो भी आखिर में भी एक बैठा, वो भी हमारे साथ ही है। हाँ, मेरा नाम सुदेश खान है और मैं सर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो हम सब आज निकले हुए हैं आउटिंग पे। बहुत टाइम से ये लोग कह रहे थे कि चलते हैं किसी जगह पे, तो मैंने कहा चले आज ये लोग भी फ्री थे और मैं भी फ्री था, तो हम यहाँ पे आए हैं। जगह के बारे में हम क्या बताएं आपको। जगह ऐसी जगह है जिसके बारे में बताऊंगा तो मेरे लिए मसला बनेगा, लेकिन चलिए बता देता हूँ। हम आए हैं यहाँ पे सदरियाब, क्योंकि मसला बनेगा, लेकिन चलिए अब बन जाए। मुझे कहा गया था कि पानी में पाँव भी नहीं रखोगे, तो मैंने पाँव पानी में नहीं रखे, ऐसे रखे हुए। ठीक है, तो जी, तो आप बताएं ना कि लोकेशन कैसे। ये टॉप क्लास का लोकेशन है। ये मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन ये सीक्रेट लोकेशन है। और सीक्रेट लोकेशन इन द सेंस कि यहाँ पे मैं आता हूँ। किसी ज़माने में मेरे बहुत करीबी दोस्त थे जो कि आज मेरे साथ नहीं हैं। किसी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, तो हम सब मिल के यहाँ आया करते थे और बहुत टाइम यहाँ पे गुजारते थे। मुझे रोना आ रहा है क्योंकि उन दोस्तों के साथ मेरा एक अपना लगाव था और यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं हमारी। हमने बहुत सारी प्यारे प्यारे शामें यहाँ पे गुजारे हैं। रात दोपहर को आते थे और तकरीबन रात के 7, 8, 9 बजे तक हम यहाँ पे होते थे। अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ दोस्त हमसे जुदा हो गए हैं। अल्लाह उनको क्या करे, तो अल्लाह उनको खुश रखे, ये कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती है वो बहुत सारे रिश्तों को दबो देती है। तो वो रिश्ते, उनके साथ भी जो हमारा रिश्ता था वो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दबो गया है। इसी तरह जिस तरह ये ख्याली में पत्थर डूब जाते हैं, वो रिश्ता भी अब डूब गया है। एनी हाउ, ज़्यादा इसको सीरियस नहीं करते आज, चूँकि हम आउटिंग के लिए आए हैं। हुआ ये है कि मुनीब को भूख लगी है। मुनीब ने मुझे कहा है कि क्योंकि आज मुझे पता था कि हम आउटिंग पे जाएंगे, तो इसने रात से खाना नहीं खाया। ऐसा ही है सर, कल रात को खाना खाया था, कल रात का डिनर किया था, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पे जो है आप सबके साथ खाना खाऊंगा, तो सर मैं खूब अपने आप को भूखा करके आया, लेकिन सर यहाँ पे खाने का कुछ नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम तो इन्होंने तो मुझे बताया नहीं थी, और हमारा प्लान ये है कि हम रात को मतलब डिनर करेंगे ना। सर मुनीब ने मुझे कहा भी था सुबह के फूड के लिए कुछ ले आओ, लेकिन मैंने इंटेंशनली सर मैंने इसको कहा था कि हम लोग साथ खाने के लिए कुछ ले जाते हैं, इसलिए सर मुझे अपनी भूख का अंदाजा था। अच्छा, लेकिन सर फिर इससे भी भूल गया, मुझसे तंग करने के लिए ये सब कुछ नहीं लाया फूड वगैरह। ठीक है। इनको लग रहा था कि सुलेमान हमें किसी ऐसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे खुराक होगी, जहाँ पे मस्ती होगी, लेकिन चूंकि मुझे ऐसी जगह पसंद है, अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। मुझे ऐसी खामोश जगह, पुरसुकून इलाके पसंद होते हैं, और ज़िंदगी में मैं सुकून की तलाश में खुद भी फिरता रहता हूँ। तो इसलिए मैं इनको भी इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको जो जगह पसंद हो हम आपके साथ जाएंगे। तो जब मुझ पे छोड़ा तो फिर मुझे तो यही पसंद है। अब ये तो लड़के हैं, इनको तो मस्ती पसंद है, इनको तो ऐसी वैसी जगह पसंद। ये बार बार मुझे कह रहे हैं कि सर जाते हैं, वो उधर बाज़ार तक जाते हैं। तो अभी मैं कहता हूँ कि खैर है, यहाँ पे ये दोपहर यहाँ पे गुजारते हैं, फिर शाम के टाइम उस तरफ निकल जाएंगे। तो उन्होंने मुझ पे छोड़ा, लेकिन ये है कि मैं हमेशा ऐसी जगहों पे जाता हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली पेशावर और चारसदा के दरमियान ये इलाका जहाँ पे हम हैं, मुझे इनका नहीं पता कि इनको कैसे फील हो रहा है, लेकिन ये इलाका जहाँ पे अभी हम हैं, ये मेरा फेवरेट इलाका है। यहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होते हैं और इंसान सिर्फ मैं होता हूँ, और कुछ लोग हैं जो मेरी तरह पागल हैं, वो भी यहाँ आते हैं।
तो इन लोगों ने कहा, मैंने इनको कहा कि आप डिसाइड करो, जिधर आप कहोगे हम जाएंगे। इन्होंने मुझ पे छोड़ा, तो बस अब ये मुनीब सर जो लोग आपकी तरह हैं, मेरी तरह सुकून की तलाश में होते हैं, उनको ये जगह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो लोग उमर की तरह मस्ती वगैरह उस जगह पे जाना पसंद करते हैं, उनके लिए फिर थोड़ा। अच्छा, तो आप भूख का क्या करेंगे? असल में यहाँ पे कुछ मिलता भी नहीं खाने का, तो सर मैंने कहा था सर कहीं पे कोई पकौड़े वगैरह तो मिल ही जाएंगे और कुछ ना हुआ, सर वो भी नहीं है यहाँ पे, तो चलिए। थोड़ा पेट सता रहा है। चलिए खैर है, कुछ करते हैं तुम्हारे लिए खाने का, कुछ करते हैं। अभी हम जाते हैं ये यहाँ पे जब ये सूरज ढलता है वो मंजर देखने के काबिल होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस मंजर का वेट कर रहा हूँ। तो मुनीब आप अभी 1 घंटा और वेट करें, जब सूरज ढलेगा तो सूरज ढलने के बाद फिर हम जाएंगे। सर मैं 1 घंटा दिल पे पत्थर बांध के गुजार हाँ दिल पे नहीं, पेट पे पत्थर। बेसिकली ये जगह जो है, जो मेन सरदरियाब है, जो चारसदे की मशहूर एक जगह है सरदरियाब, एक आउटिंग का पॉइंट है, एक पिकनिक पॉइंट है। बेसिकली वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे सुलेमान सर ने हमें एक सीक्रेट जगह बताई है। यहाँ पे कोई रश वगैरह नहीं है, और जो पानी के साथ बैठ के और पानी का शोर सुनने का जो मज़ा है वो यहाँ पे भरपूर है, तो रश से भी बचे हुए हैं और अपना इंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए मैंने पूरे पाँव जो है ना, मैंने कसम खाई है कि मैं पूरे पाँव जो है ना वो दरिया में नहीं रखूंगा, तो मैं ना तो ये एक रख रहा हूँ इस तरह देखें, और ये बाकी सब देखें, बाकी सब इनके दोनों पाँव दरिया में है। तो हम लोग इस चीज़ से मुस्तस्ना। हाँ, क्योंकि मैं मुझे भी कसम मानी दी है, वरना मैं किसी और की कसम की परवाह नहीं करता। लेकिन ये है एक बहुत प्यारी जगह है, लेकिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे लोग नहाते हैं। मैं पागल हूँ कि इतने तेज पानी में मैं नहाऊं। तो हाँ, दिल तो हम सब का कर, दिल तो बहुत सारी चीज़ों को करने को करता है, लेकिन क्या करें अब, हम मजबूर हैं। तो ये देखिए कितनी तेज हवा चल रही है। अभी हम सर के साथ जो है पत्थरों का मुकाबला कर रहे हैं। सर भी पत्थर लेके आए हैं, हम भी सारे थ्रो का मुकाबला, ये थ्रोइंग स्टोन, ये गेम भी हमने इजाद किया, और ये जो जगह है ये भी हमने सारी एक्सप्लोर किया खुद। तो अब ये सर के साथ जज कौन होगा? जज सर जज हमारे उमर, हमारी क्लास के सीआर, हमारे सीआर साहब हैं। उमर चूंकि सबसे टैलेंट भी है, तो इसको ज्यादा नजर भी आएगा। तो इस तरह है कि हर एक बंदा 3 थ्रो करेगा, और फिर लेकिन एक थ्रो, हर एक बंदा 1-1 करेगा। फिर उसके बाद ना, तो शुरू करते हैं जज साहब से। उमर से शुरू करते हैं। सर ये तो वैसे भी इस तरह फेंके तो पहुंच जाएगा, नहीं, काफी लंबे। यहाँ से आके आपने यहाँ पे जिधर आपने थ्रो करना है, जो उधर उस पर ले गया, तो आज उसका डिनर मेरे साइड से। सर काफी दूर गया, लेकिन सर ये धांधली है, काफी लंबा है, इस वजह से किया। हाँ। अब दूसरी बार भी है रोशन हयात। ये हाँ, आपसे आगे गया। अब बारी है सुदेश की। हाँ, ये भी उमर से आगे था। अब बारी है सर की। बस मुनीब तो आउट हो गया। मेरा रह गया। अब मुनीब का ज्यादा मेरा वाला यार। चलिए अब बारी, अब फिर से हाँ, सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो रोशन हयात के हैं। चलिए, वाह, मौसम देखे। ओहो,
नहीं नहीं, बस बस अभी भी रोशन हयात आगे हैं। चले ओह माय गॉड, रोशन हयात ने दूसरा पत्थर भी सबसे ज्यादा जी डिस्टेंस पे फेंका। अब नहीं, रोशन हयात अभी भी आगे हैं। अब मेरी बारी है। अभी सर पत्थर फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार मैं इसको दम कर रहा हूँ कि ये सर दरूद शरीफ पढ़ लें। और इस बार जाएगा बाहर, आप देख लो वहाँ पर जाएगा। ये गया गया, वो गया। ओए रोशन हयात से आगे हो गया। सर रोशन हयात को आपने बीट कर दिया। अब बारी किसकी है? बस तू आउट है, तू कंपटीशन से आउट है। हाँ अब बारी है फिर से। सबर सबर सबर, हाँ से फ्री हूँ। सर ये डिनर वाली ट्रीट मुझसे बहुत दूर है, हाँ। की तरफ जा रही है। नहीं डिनर की, सबर सबर सबर, डिनर की ट्रीट मैंने कहा है जब उस पार वो खुश्क इलाके में फेंकेंगे, ऐसे नहीं कंपटीशन। बस अब मुकाबला जो है ना रोशन हयात और मेरे दरमियान है। चले जी, द लास्ट ट्राई। ओह डिनर के बिल्कुल करीब। मुकाबला बहुत सख्त है। चूल्हा लग गया था जी। इस टाइम विनर जो है अभी तक रोशन हयात है, लीड कर रहे हैं। हाँ तू भी गया। चले अब मेरी बारी है। आप सब आप तीसरा रखिए। सर मेरा बस हो गया। तीसरा हो गए? अच्छा शराब की बात। हाँ ये अगर पानी से उस पार जाएगा तो रोशन हयात से जीत जाऊंगा। सर अभी तक सर रोशन हयात जीत चुके हैं। रोशन हयात इज द विनर जी। आज की मुकाबले का विनर जो है ना वो रोशन हयात है। और तीसरे नंबर पे बस 5 और 5वें नंबर पर मैं, और सबसे आखिरी नंबर पे मैं हूँ। 5वें नंबर पे कौन है? सर मैं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। बस अब तो रोशन हयात को इनाम में क्या देंगे? सर रोशन हयात को इनाम में कोई पत्थर देंगे सर, बड़ा सा। सर इस इसको जगह आज कोई हम इनाम भी देंगे। अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है। हम किसी सेटल एरिया में जाएंगे तो आज इसको हम इनाम भी देंगे, क्योंकि इसने थ्रो का जो कंपटीशन है वो आज जीत लिया है। हाँ उमर साहब, ये हमारे सीआर साहब हैं, उमर साहब। उमर क्या कहना चाहेंगे यार आप इस जगह के बारे में? सबकी जान है ये हम सब की जान है, हमारी सारी क्लास की जान है। उमर क्या कहना चाहोगे यार इस जगह के बारे में? मैं सबसे पहले सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये जगह पहले मैं पसंद नहीं थी, लेकिन अभी पहले जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी लेकिन जब सूरज गुरूब हो जाता है तो ढलता है, तो फिर उसके बाद आज से चूंकि टाइम बहुत जल्दी है, लेकिन ये बादल हैं तो बादलों ने इस व्यू को और भी रोमांटिक बना दिया है। अभी मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त। और अभी किसकी याद आ रही है? अभी इस रोमांटिक मौसम में तुम्हें किसकी याद आ रही है यार? किसी की भी याद सर नहीं। उमर का चेहरा बता रहे कि इसको किसी की याद सता रही है। नहीं कोई भी नहीं है। चलो एक शेर तो बोल दो। कोई एक शेर। अभी इस वक्त याद नहीं है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, तुम्हारी महबूबा लाखों में एक। अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, सारे बातें कर रहे थे। उमर भी बैठा हुआ था, रोशन हयात भी बैठा हुआ था, सर भी हमारे साथ बैठे हुए थे, सुदेश भी बैठा हुआ था।
तो हम लोग सारे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, कुछ सीरियस टॉपिक्स चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लाइफ की कुछ सीरियस बातें चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वगैरह, और इस सब के बारे में बात कर रहे थे। साथ यहाँ पे पानी भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी। तो उमर भी काफ़ी खफा खफा था, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उमर काफ़ी खफा खफा है यार। कुछ नहीं, मैं तो खफा नहीं हूँ। खुश हो? चलो ठीक है, अच्छी बात है। उमर क्यों खफा है? क्या है? अगर ये जगह पसंद है, भूख तो नहीं लगी? नहीं, भूख नहीं है। नहीं, ये जगह पसंद नहीं है, किसी और जगह चले जाते हैं। ये खफगान इस जगह की वजह से नहीं है, खफगान किसी और वजह से। लेकिन जगह मुझे कोई याद आ रहा है। ओहो, किसी की कमी सता रही है। तो असल में इन सब ने अपनी गपशप लगाई, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें की उनके साथ। और ये जगह भी ऐसी है कि यहाँ पे इंसान के दिल में बहुत सारी बातें आती हैं। तो मैं इन सब से अभी यही बात डिस्कस कर रहा था कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपसे बहुत सारे लोगों को जुदा कर देती हैं। लेकिन ये बात है कि अल्लाह ताला जब भी आपसे एक चीज़ को छीनता है या आपके जो या वो आपके किस्मत में नहीं होती, मैं ये कह सकता हूँ कि वो आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं होती, तो इसलिए अल्लाह ताला आपको उससे दूर करता है। और उस दूरी की वजह से कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाता है। तो मैं इनको यही समझा रहा था कि जब लाइफ में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल बर्दाश्ता हो जाए और आप खफा हो जाए। हालांकि हर दफ़ा हर जगह पे जब भी आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लाइफ में, तो ये आपकी भलाई या अच्छाई के लिए होता है। और हर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो एक नई अंडरस्टैंडिंग की बिगिनिंग होती है। तो ये बात जो है इन सब को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो इन्होंने कहा कि इसको इस माहौल के लिहाज से भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम सब ने एक दूसरे के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें शेयर की जो कि हम व्लॉग में नहीं कर सकते सेंसर करने की वजह से। वो हम कुछ बातें नहीं है, क्योंकि ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उन्होंने मुझे मेरे साथ अपने बहुत प्यारी प्यारी बातें की। तो ये हैं जी सुदेश आप बोले भूख लगी है, और मुनीब जो है ना, मुनीब सुबह से भूखा हुआ है। अभी तक मुनीब को बहुत भूख लगी थी, लेकिन अब वो ये प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद वो बिल्कुल वो कहता है कि अब मुझे कोई भूख नहीं लगी। और वो मैंने उसको बार बार कहा कि यहाँ से जाते हैं कि कहीं और पे कुछ खाना खा ले, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, गपशप ये आज की जो गपशप है। फिर मैं हमेशा कहता भी हूँ कि कल किसी ने नहीं देखा, और क्या पता फिर हम कभी ऐसे एक साथ हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भूख तो रोज़ लगती है, लेकिन ऐसे गैदरिंग या ऐसे मिलना जुलना जो है ये हर टाइम नहीं होता। तो सुदेश जी अब सुदेश हमसे क्या कहता है? सर, हमने यूनिवर्सिटी में आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये तो गलत बोल रहे ये तो सबक के लिहाज से नहीं, सबक के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्लास में बहुत कम आता है। ये क्लास में कम आता है, ये इस वजह मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से ये क्लास में हमें नजर नहीं आता। हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबक के हवाले से नहीं कि लाइफ को कैसे गुजारना है, किस तरीकों से, किस रास्तों पे चलना है, किस बातों को नज़रअंदाज करना है। तो हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है इनसे। ये हमारे बहुत बेस्ट टीचर हैं, और हम ये बातें लोग ऐसे नहीं करते, फ्रंट में मेरे सामने नहीं करते। नहीं चले गए हम, फिर भी ये नहीं सर हमारी फर्स्ट सेमेस्टर से सर एक फेवरेट पर्सनैलिटी हैं सर हम लोग सर आपस में भी जब मिलते हैं तो सर आपके बारे में सर हम लोग बड़ी अच्छी गुफ्तगू शनीद करते हैं सर कि आप हमारी स्टार्ट से बहुत अच्छी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। और सर जिस तरह आपने हमें सर सिखाया है कि छोटे स्टेप्स लेके और बड़े उस तक जाने हैं, बड़े अपने गोल को अचीव करने तक जाने हैं। हम अभी सीआर साहब को भी समझा रहे हैं सर, हम लोग सर उमर को यही समझा रहे थे, लेकिन बड़े बड़े काम होंगे, बुर्ज खलीफा तक चढ़ोगे। ऐसे तो नहीं होता कि आप कहो कि नहीं मुझे बुर्ज खलीफा में जॉब चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होता ना। आपको छोटे छोटे स्लिप लेने पड़ते हैं, और रिस्क जो है ना, हर चीज़ में जब रिस्क इन्वॉल्व होते हैं तो रिस्क के बाद ही कुछ समरात मिलते हैं।
तो अभी हम सब ने वज़ू किए, सब ने, उमर ने भी किया है, रोशन हयात ने भी किया है, सब ने भी वज़ू किया। अभी सुदेश वज़ू कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग जाते हैं वहाँ पे जाके नमाज वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब हम कहते हैं कि हम बाजुमात नमाज पढ़े, तो हम सब ने सोचे कि इमाम कौन होगा, ये मसला है। तो अब देखते हैं फिर से अभी सारे कुछ वोटिंग वगैरह कर रहे हैं कि कौन। नहीं, मुझे इमाम मत बनाए, टॉस करेंगे, जो जीतेगा वो उसको इमाम बनाएंगे। अब शेर कंपटीशन है, शायरी की मुशायरा करने जा रहे हैं। तो मुशायरे में ये है कि अब सुदेश सबसे पहले जिसका शेर पे प्यारा होगा वो आप कमेंट में बताए कि फलाने बंदे का शेर जो था वो प्यारा था। तो अब सबसे पहले सुदेश जी। बहुत कुछ तो नहीं आता, लेकिन सर एक शेर, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, तो नजर को नजर की नजर लग गई। वाह 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 जी। अब बारी है उमर की। उमर आ जाए, उमर आ जाए, इधर आ जाइए, इस पानी में डूब मरो बस। हाँ जी, हमारे व्यूअर्स जो है ना वो हमारे जज है। जो शेर आपको पसंद आए उसको रैंक करे हमारे हिसाब से कि फलाने का शेर बेस्ट। अच्छा, उससे भूल गए। हाँ, तो रोशन हयात। हाँ, दिल के लुटने का सबब न पूछो सबके सामने, नाम तुम्हारा आएगा ये कहानी फिर सही। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। दिल की लूटने का सबब न पूछो सबके सामने, हाँ, नाम तुम्हारा आएगा ये कहानी फिर सही। ये कहानी फिर सही। अब उमर भाई, एक शेर है कि तमाम उम्र हमने तेरे प्यार का इंतजार किया, हाँ, कि तमाम उम्र हमने तेरे प्यार का इंतजार किया, न जाने इस इंतजार में हमने किस किस से प्यार किया। अब बारी है हमारे छोटी मियाँ की, मुनीब खान जी। सर मैं एक शेर कहना चाहूँगा। हाँ, सर मुझे नहीं पता वो किसके लिए है, लेकिन कहना चाहूँगा फिर। हाँ, बस खैर है, कह दे। तो सर शेर ऐसे है कि तुम्हारा नाम लेता था बहारें रुक के सुनती थी, तुम्हारा नाम लेता था बहारें रुक के सुनती थी, तुम्हारा नाम लेता हूँ कलेजा मुंह को आता है। वाह वाह वाह। अच्छा, अब मेरी बारी है। तो एक शेर है, जिनके जाने से जान जाती थी, जिनके जाने से जान जाती थी, हमने उनको भी जाते देखा है। आप लोगों को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चले, आप चाहते हैं कि अच्छी जगह पे हम खाना खाते हैं और उसके बाद फिर घर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आए हैं। सुलेमान साहब भी हैं और उमर भी है, सुदेश भी है और रोशन हयात भी है। अभी हम लोग यहाँ पे मेन्यू देख रहे हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या मंगवाएं खाने के लिए। लेकिन मुझे इनकी इत्तेफाक इनमें नहीं है। अच्छा जी, तो सुदेश के चॉइस में हम इसे क्या कहते हैं सुदेश? कड्डा कबाब। जैसे कड्डा कबाब कहते हैं, लेकिन इसमें कबाब के नामो निशान भी नहीं है। तो सुदेश के कहने पे हमने ये ऑर्डर किया है। अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सुदेश इसे क्या कहते थे? कड्डा कबाब। हमने कड्डा कबाब खाए हैं और ये बहुत ज़बरदस्त था। टेस्ट इसका प्यारा था। हाँ, टेस्ट कैसा था इसका? बहुत जबरदस्त। हाँ, अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। एक नई चीज़ हमने ट्राई की आज, जिसका बहुत मज़ा आया। तो गाइस फाइनली अब हम लोग घर जा रहे हैं
और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।